हेलो दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं टेक्निकल हेल्पर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारे यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है दोस्तों, सभी स्विच लगाए जाते हैं। पूछा गया फ्रेंड्स कि जो सभी स्विच होते हैं वह किस क्रम में या किस पर लगाए जाते हैं। ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है जीवित तार पर, न्यूट्रल तार पर, भू संपर्कित तार पर, या नीले तार पर, या हरे तार पर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, जितने भी जो स्विच होते हैं फ्रेंड्स वह कहाँ पर लगाए जाते हैं, तो वह जीवित तार पर या लाइव तार पर लगाए जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवित तार पर सभी स्विच लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्कशॉप में प्रयोग व्यवस्था के निम्न में से कौन सी वायरिंग उपयुक्त होती है। पूछा गया है कि वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए निम्न में से कौन सी वायरिंग प्रयुक्त होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग, दूसरा ऑप्शन है केसिंग वायरिंग, तीसरा ऑप्शन है सरफेस कंडक्ट वायरिंग, चौथा ऑप्शन है सीटीएस वायरिंग, और यहाँ पर पांचवा ऑप्शन है यहाँ पर टीआरएस वायरिंग। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए निम्न में से कौन सी वायरिंग उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सरफेस कंडक्ट वायरिंग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सरफेस कंडक्ट जो वायरिंग होती है फ्रेंड्स वो वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोग की जाने वाली वायरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत वायरिंग संस्थापन के लिए भारतीय मानक के अनुसार 25 mm तक व्यास की कंडक्ट के लिए सेडल्स की न्यूनतम मोटाई होना चाहिए। 10 HWG, 15 HWG, 20 HWG, 30 HWG या 40 HWG। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 20 HWG। दोस्तों HWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। HWG का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, और यहाँ पर राइट आंसर होगा 20 HWG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक कंडक्ट के लिए विद्युत शांत निरंतरता क्यों आवश्यक है। पूछा गया है कि धात्विक कंडक्ट के लिए विद्युत या निरंतरता क्यों आवश्यक है। वोल्टता गिरावट कम करने के लिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है गैल्वेनिक संचरण सीमित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है प्रभावी ग्राउंड फॉल्ट परिपथ निर्मित करने के लिए, या ओवर करंट सुरक्षा युक्त का संचालन सुगम बनाने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई, सी और डी दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस लाइनों में स्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा टेप करने के लिए ओवरहेड लाइनों में ज्वाइंट उपयोग किया जाता है। सर्विस लाइनों में स्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा टेप करने के लिए ओवरहेड लाइनों में ज्वाइंट उपयोग किया जाता है। ब्रिटानिया टी जॉइंट, ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट, स्कारफर्ड जॉइंट, या वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, या फिर नोटेड टेप। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रिटानिया टी जॉइंट। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटानिया टी जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेटन पर टीआरएस टप रबर शीथड केबल क्यों उपयुक्त होता है। पूछा गया है कि बेटन पर टीआरएस केबल के लिए उपयुक्त होता है कम वोल्टता के लिए, मध्यम वोल्टता के लिए, उच्च वोल्टता के लिए, या अत्यंत उच्च वोल्टता के लिए, या सी और डी दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बेटन पर जो टीआरएस केबल होता है दोस्तों वह कम वोल्टता के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम वोल्टता के लिए टीआरएस केबल उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान से अधिक पर भूमिगत प्रणाली काम नहीं कर सकती। पूछा गया है कि कितने किलो वोल्ट से अधिक पर भूमिगत प्रणाली काम नहीं कर सकती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 66 kV, 33 kV, 11 kV, 440 वोल्टेज, या फिर 220 वोल्टेज। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों 66 kV से अधिक 66 kV से अधिक किलो वोल्ट लाइन पर हम भूमिगत केबल प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 66 kV। यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 66 kV से अधिक भूमिगत प्रणाली में काम नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब स्टेशन में निम्न में से कौन सा उपकरण स्थापित नहीं होता है। पूछा गया कि सब स्टेशन में निम्न में से कौन सा उपकरण स्थापित नहीं होता है। एक्साइटर्स, सीरीज कैपेसिटर्स, शंट रिएक्टर्स, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, या सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एक्साइटर्स। दोस्तों सब स्टेशन में एक्साइटर्स का उपयोग नहीं किया जाता है, यह स्थापित नहीं होता है एक्साइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्किट को आइसोलेटर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है जब। पूछा गया है कि सर्किट को हम आइसोलेटर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तब क्या होता है। लाइन चार्ज हो जाता है, लाइन में कोई करंट नहीं होता है, लाइन फुल लोड पर होती है, सर्किट ब्रेकर खुला नहीं होगा, या ए और सी दोनों सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा लाइन में कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि सर्किट से जब सर्किट से हम इस प्रकार का सर्किट होता है और उसे हम डिस्कनेक्ट आइसोलेटर से डिस्कनेक्ट कर देते हैं तब वहाँ पर लाइन में कोई भी करंट नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइन में कोई करंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी सब स्टेशन में एक ट्रांसफार्मर के लिए न्यूट्रल अर्थ पीट्स होते हैं। पूछा गया है कि किस सब स्टेशन में एक ट्रांसफार्मर के लिए कितने न्यूट्रल अर्थ पीट होते हैं। एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं या पाँच होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा तीन होते हैं। दोस्तों याद रखना। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर के लिए कितने न्यूट्रल अर्थपीठ होते हैं। तो यह तीन न्यूट्रल अर्थपीठ होते हैं। याद रखना, तीन न्यूट्रल अर्थपीठ होते हैं एक ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर, कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट को कम करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है। कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट को कम करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन है कंडक्टरों के बीच जगह बढ़ाकर, कंडक्टरों को डायमीटर को बढ़ाकर, कोरोना रिंग का इस्तेमाल करके, या फिर बंडल किए गए कंडक्टरों का इस्तेमाल करके, या ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर रेटिंग होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जब कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो कंडक्टरों के बीच की दूरी बढ़ाकर कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। कंडक्टर को डायमीटर बढ़ाकर ये भी कर सकते हैं, ये भी सही है। कोरोना रिंग का इस्तेमाल करके ये ऑप्शन भी सही है। और बंडल किए गए कंडक्टरों का इस्तेमाल करके, तो यह ऑप्शन भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महो रिले ट्रांसमिशन लाइनों के लिए उपयुक्त होते हैं। पूछा गया है कि जो महो रिले है वह ट्रांसमिशन लाइनों के लिए उपयुक्त होते हैं। तो पहला ऑप्शन है कम वोल्टता के लिए, उच्च वोल्टता के लिए, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए, या अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए, या सी और डी दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों सी और डी दोनों ऑप्शन सही है। जो महो रिले है फ्रेंड्स, वह उच्च वोल्टता और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी और डी दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता को कनेक्टेड लोड 2 किलोवाट है। पूछा गया है कि एक उपभोक्ता का कनेक्टेड लोड 2 किलोवाट है और उसकी अधिकतम मांग 1.5 किलोवाट है। तो उपभोक्ता का डिमांड फैक्टर क्या होगा। 3 होगा, 1.33 होगा, 0.75 होगा, या 0.375 होगा, या 0.33 होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 0.75 यहाँ पर उसका डिमांड फैक्टर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सिस्टम में विभिन्न सब स्टेशन को व्यक्तिगत अधिकतम मांगों के योग और पूरे सिस्टम की अधिकतम मांगों का जो अनुपात होता है वह क्या कहलाता है। पूछा गया है कि किसी सिस्टम के विभिन्न सब सर्किट की व्यक्तिगत अधिकतम मांगों के योग और पूरे सिस्टम की अधिकतम मांग का जो अनुपात होता है वह क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है डाइवर्सिटी फैक्टर, दूसरा ऑप्शन है डिमांड फैक्टर, तीसरा ऑप्शन है लोड फैक्टर, संयोग फैक्टर, या आवंटन फैक्टर। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा डाइवर्सिटी फैक्टर। यहाँ पर डाइवर्सिटी फैक्टर यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये स्विच का ज़्यादातर इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ हमें ग्राउंड और लाइन दोनों को एक साथ ब्रेक करना होता है। पूछा गया है कि स्विच का ज़्यादातर इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ हमें ग्राउंड और लाइन दोनों को एक साथ ब्रेक करना होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर डबल पोल सिंगल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, आइसोलेटिंग, या हार्न गैप। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा डबल पोल सिंगल थ्रो। स्विच का हम ज़्यादातर इस्तेमाल वहाँ करते हैं दोस्तों जहाँ पर लाइन ग्राउंड और लाइन दोनों एक साथ ब्रेक करना हो, तब कौन सा पोल उपयोग करते हैं, तो डबल पोल सिंगल थ्रो यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी डीसी मोटर के बैक ईएमएफ और रफ्तार को दोगुना कर दिया जाता है तो मोटर से उत्पन्न टार्क होता है। पूछा गया है कि अगर किसी डीसी मोटर के बैक ईएमएफ और रफ्तार को दोगुना कर दिया जाता है तो मोटर से उत्पन्न होने वाला टार्क होता है। एक समान रहेगा, मान 1/4 तक कम हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, या मान 1/3 तक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, जो उत्पन्न जो टार्क होगा अगर डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ और रफ्तार को 2 गुना कर दिया जाए तो मोटर में जो टार्क उत्पन्न होगा वह एक समान रहेगा। याद रखना दोस्तों, मोटर का जो टार्क होगा एक समान होगा। कब, जब डीसी मोटर का बैक ईएमएफ और रफ्तार को 2 गुना कर दिया जाता है तब टार्क एक समान होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकिल, या ये सब। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स निकिल।